तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। और आज वो कहानी सुनाएंगे जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था। रमेश सुर्वे उर्फ रमिया बटलर की कहानी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कहानी पे मैं पिछले 3-4 महीने से काम कर रहा था, लेकिन किसी कारण से रमिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकल के बाहर नहीं आ रही। नेट पे कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने किताबें लिखी हैं हिंदी में, कुछ अंडरवर्ल्ड की। मैंने उन लोगों को कांटेक्ट किया। उन किताबों के लेखकों ने 2-3 ने ये कह दिया कि उनके पास तो वो किताब है ही नहीं, उनके पास कॉपी अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने जो रमिया बटलर के बारे में लिखा था उन्हें याद नहीं। मुझे बहुत हैरानी होती है, मुझे थोड़ी नाराज़गी भी है अपने उन दोस्तों से जिन्होंने किताबें तो लिखी हैं लेकिन उनमें लिखा क्या है उनको याद नहीं। कमाल है। खैर, बहुत बिजी होंगे, बड़े आदमी हैं, बहुत सारा काम है उनके पास। फिल्में लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, लेकिन दोस्तों के लिए थोड़ा समय निकाल के कुछ जानकारी देने में परहेज लगता है। शायद उनको। खुश रहें, कोई बात नहीं। इसी तरह पुराने पत्रकारों से मैंने बात की जो क्राइम के ज्ञाता हैं मुंबई के। बहुत सारा डाटा कलेक्ट करके रखा है। किसी के पास रमिया बटलर की तस्वीर नहीं है, उसकी हिस्ट्री नहीं है। 3 महीने के बाद अल्टीमेटली मैंने इस दौरान 20 पुलिस वालों से बात किया जो मेरे पुराने सोर्सेस थे। आखिर किसी को ये भी मालूम नहीं याद आ रहा था कि उसका एनकाउंटर 2001 में जो हुआ था वो किसने किया था। अब पुराना बात हो गई 2001 की, अभी 22 साल पहले की बातें। बहुत एनकाउंटर हुए उन दिनों में। एक हमने रिपोर्ट बनाई थी, आपको याद होगा, जिसमें कहा था हमने कि जो 24-25 लोग 2001 में छोटा राजन गैंग के सिर्फ मारे गए थे, उनमें से एक रमिया बटलर भी था, रमेश सुर्वे और रमिया बटलर। उसके बाद भी नेट पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, खाली वो एक पूरे आर्टिकल में एक नाम आता है। एक और आर्टिकल है छोटा सा 3-4 पैरे का नेट पे, जहाँ पे उसके एनकाउंटर की बात कही गई है, लेकिन किसने मारा कोई नाम नहीं है। एनकाउंटर किन के साथ हुआ, कौन थे पुलिस ऑफिसर। करते करते मैं परेशान हो गया था इस स्टोरी को फॉलो करते, लेकिन मैंने पीछा नहीं छोड़ा। कल भी मैं ये स्टोरी जो कर रहा था मुझे रोकनी पड़ी एक दिन, क्योंकि उसमें बराबर रिकॉर्ड करके रखा था मैंने। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ शक हुआ कि ये बात सही नहीं है, तो ये खबर आज प्रसिद्धि आपके पास नहीं जानी चाहिए। तो मैंने एक दिन होल्ड करके कल की वो एक स्टोरी मैंने जो आपको भूत प्रेत वाली सुनाई थी, वो मैंने इसलिए सुनाई थी कि मैं रमिया की स्टोरी पे काम कर रहा था। मैंने सोच लिया था अब इसको पूरा करना ही है। तो दोस्तों, आज पूरा दिन की मेहनत के बाद मेरे एक पुराने पुलिस ऑफिसर मित्र, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उनका नाम है निनाद सावंत। 93 बैच के मुंबई पुलिस के सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे। बहुत 93 का बैच भी बहुत मशहूर है। बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, और करते करते आज के दिन में वो बोरीवली पुलिस स्टेशन जो है उसके सीनियर हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि कहीं ना कहीं से कोई खबर लगे तो मुझे आप बताइए। 2-3 बार उनसे मैंने मैसेज छोड़ा। आज मैंने फ़ोन किया तो इतने सालों के बाद उन्होंने मुझे पहचान लिया। बहुत खुशी हुई। अच्छे लोग आज भी बहुत कम हैं जो आपको इतने सालों के बाद भी। मेरी 2001 में उनसे बात हुई थी। आज 22 साल के बाद मैंने उनको फ़ोन किया। निनाद सावंत वॉज अ यंग ऑफिसर इन 2001, हार्डली 8 साल
पुराना सर्विस में, बट ही वॉज वेरी डायनामिक एट दैट टाइम आल्सो। तो पर्सनैलिटी भी बहुत बढ़िया है, बातचीत करने में बहुत बढ़िया है। तो आज मैंने फ़ोन किया तो मुझे बोलते हैं कि आप क्या मुझे आधे घंटे 1 घंटे के बाद फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हमारे इलाके में आए हुए हैं, सीएम एकनाथ शिंदे जो मुंबई के हैं। आज जिस समय मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज लेट हुई है रिकॉर्डिंग, दोबारा पूरा वो एपिसोड मैं बना रहा हूँ। इस समय पे मुंबई के सीएम बोरीवली में कोई फंक्शन अटेंड कर रहे होंगे और ये हमारे मित्र निनाद सावंत उसमें सीएम की ड्यूटी में लगे होंगे। पर सीएम आने के पहले कुछ समय निकाल के उन्होंने मेरे साथ कुछ बातें की। मैंने उनसे रमिया बटल के बारे में पूछा तो उन्होंने एक एक करके सब उसके केसेस गिनाए। और दोस्तों, मैं खुद हैरान रह गया कि मैं इतने महीनों से ढूंढ रहा था, लेकिन आखिरकार एक ऑफिसर जिन्होंने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ बहुत काम किया है मुंबई पुलिस में रहकर, लेकिन कभी अपने नाम का प्रचार नहीं किया या कुछ ऐसा काम नहीं किया कि लोग उनके बारे में आर्टिकल लिखे, ये करे वो करे, उन्होंने सब मुझे पूरा किस्सा सुनाया। अब देखिए 2001 में ऐसा साल था जिस साल में वो एपिसोड आपने सुना होगा पुराना मेरा, 25 छोटा राजन के गैंगस्टर्स को एनकाउंटर में मारा गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख और उनके गृह मंत्री थे छगन भुजबल, जो पहले शिवसेना में थे, बाद में कांग्रेस में आए थे, कांग्रेस की सरकार थी। तो उस मामले में जो एक टॉप 10 की जो लिस्ट बना करती थी हर साल, उस टॉप 10 की लिस्ट में 2 बार रमिया सुर्वे का, रमिया बटलर का, रमेश सुर्वे का नाम आया। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये आदमी करता क्या है, कितना खतरनाक क्रिमिनल है कि इसका नाम टॉप 10 में है। मतलब मेरे जैसे आदमी को, जिसने इतने नज़दीक से पूरा क्राइम का वर्ल्ड देखा है, मुझे भी नहीं एक केस ऐसा याद आ रहा था जिसमें मैंने कभी रमिया सुर्वे का नाम सुना हो कि उसने ये कांड किया। खैर, परेशानी खत्म हुई। निनाद भाऊ ने जो बताया आज, वो आंखें खोल देने वाला था। रमिया सुर्वे बटलर छोटा राजन की कोर कमेटी का मेंबर था। वो कोर कमेटी जिसमें फरीद तनाशा, जिसमें इसके बढ़िया मामा, ये जो इसके पुराने लोग थे, सब बड़े नाम जिनके सारे, विक्की मल्होत्रा, उसका जो उसके साथ जिसकी डेथ हो गई थी बैंकॉक में, तो ये सब लोगों की जो 10-12 लोगों का ग्रुप था जो छोटा राजन के करीबी थे, उनमें से एक था रमिया बटलर। बहुत काम छोटा राजन ने से करवाए, लेकिन उसका नाम कहीं बाहर नहीं आने देता था। ऐसे एक नहीं, 4-5 और भी लोग हैं जो छोटा राजन के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर चुके थे, लेकिन नाम बाहर नहीं आता था। वो बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, उसको लंबा चौड़ा रिपीट नहीं करूँगा, कि हर गैंग में कुछ शार्प शूटर ऐसे होते थे जिनसे काम तो करवा लिया जाता था, लेकिन हाजिर कुछ और लोग किए जाते थे। अपने बड़े जो शूटर थे उनको बचा के रखा जाता था, पुलिस की नज़रों से दूर, दुश्मनों की नज़र से दूर। उस कोर ग्रुप में से एक रमिया बटलर था, छोटा राजन का खास। और इसकी खूबसूरती ये थी, काम करने का तरीका, ये जो एक्सटॉर्शन मनी होती है उसको उगराने में बहुत मास्टर था। जिस आदमी से छोटा राजन इशारा करता था इससे इतना पैसा मांगना है, इतना पैसा लेना है, उनमें ज़्यादातर बिल्डर होते थे, रियल एस्टेट के लोग, बड़े बिजनेसमैन, बड़े ट्रांसपोर्टर, डॉक्टर भी की बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाने वाले, उनसे भी पैसा लिया गया, इंडस्ट्रियलिस्ट।
पॉन्जी स्कीम चलाने वाले, ज्वेलर्स, सोने चांदी के व्यापारी, हवाला वाले, सट्टा वाले, क्रिकेट बैटिंग वाले, इन सब से, और होटलियर तो पता ही है आपको, बड़े डांस बार, दूसरे बड़े बड़े होटल चलाने वाले, सबसे पैसा एकत्र किया जाता था। और उस एक्सटॉर्शन रैकेट का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था रमेश सुर्वे, रमिया बटलर। रमिया बटलर गोरेगांव ईस्ट का रहने वाला था। गोरेगांव ईस्ट जो वही सड़क थोड़ा आगे जाती है कांदीवली की तरफ, बोरीवली कांदीवली, तो इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन गोरेगांव से लेके कांदीवली के आगे तक, जहाँ मुंबई की हद जाती है वहाँ दहसर तक, इसका एरिया था। पूरा बहुत लड़के उसके साथ थे, सबके सब सोफिस्टिकेटेड वेपन वाले। और इनका काम था, जब छोटा राजन का फ़ोन आ गया कि इस आदमी से जाके एक खोखा लेना है, 1 करोड़ लेना है, या 50 पेटी लेना है, 50 लाख लेना है, तो वो पैसा उठा के ये लाया करते थे। जो नहीं देता था उसका क्या करना होता था इनको पता होता था। तो रमिया बटलर उसको इसलिए कहते थे, उसकी हाइट कम थी लेकिन शरीर बहुत गठा हुआ था, कबड्डी का प्लेयर था। और उसने आशिकी भी की थी एक बार गोरेगांव ईस्ट में। उसके इलाके में एक मुस्लिम लड़की रहती थी, उसके साथ इसका इश्क हो गया। और ये महाराष्ट्रियन फैमिली से लड़की, मुस्लिम फैमिली से तो कहाँ मंजूर होना था लोगों को। तो वहाँ के जो लोकल कारपोरेटर थे, वो आपको मालूम है आधे कारपोरेटर भी मुंबई के बदमाश होते हैं। तो रमिया बटलर की धुलाई कर दी गई थी बचपन में। जब 16-17 साल की उम्र में इस आदमी ने एक दूसरे धर्म की लड़की के साथ इश्क करने की हिम्मत की, तो कॉरपोरेटर की मदद से धुलाई की गई अच्छी। और ये आदमी अपना वो बेइज्जती का बदला लेने के लिए कुछ इस किस्म से लोगों से मिला और ऐसा ऐसा करते छोटा राजन के साथ मिल गया। और जब मैं उसकी कोई पुरानी एक तो जगह पे जो उसकी उम्र मिलती है, वो कहते हैं कि 25 साल का लड़का था, बहुत यंग एज में आया और यंग एज में मारा गया। नहीं, निनाद सावंत इंस्पेक्टर, जो आजकल सीनियर इंस्पेक्टर है, एक बहुत बड़े पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं, उन्होंने बहुत स्टडी की हुई है। उन्होंने बताया कि इनकाउंटर के समय ये आदमी 28 या 29 ईयर्स का था। और इस आदमी के कारनामे सुनी। पहले देश के बाहर के बताता हूँ। जो पुलिस का डोजियर था, इसका एनकाउंटर जो करने के पहले जो डोजियर बनाया गया था, टॉप 10 में इसका नाम जो आया, उनमें जिन केसेस का जिक्र था आपको वो बताता हूँ। 2 बार ये शख्स छोटा राजन की उन टीम्स में शामिल था जो पाकिस्तान गई थी दाऊद को मारने के लिए, उनमें बटलर शामिल था। उसके बाद नेपाल में मिर्ज़ा दिलशाद बेग का जो कत्ल हुआ, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, एजेंसीज भी साथ में थी, उनमें बबलू श्रीवास्तव भी था, छोटा राजन का पूरा गैंग था। उनमें से जो कोर टीम थी, सब पूरे बंदोबस्त को सुपरवाइज करने वाला वो रमिया बटलर था, छोटा राजन की 11 हाथ। लेकिन उसका नाम कभी डिक्लेयर नहीं होता था। छोटा राजन कभी किसी को बताता नहीं था कि ये काम रमेश सुर्वे ने किया। बहुत सारे लोगों से एक्सटॉर्शन, किलिंग, मर्डर, कम से कम 20-22 के सीरियस ऑफेंसेस में ये शामिल था, लेकिन इसका नाम नहीं था। लोग तो ये भी कहते हैं कि दत्ता सावंत के केस मर्डर में भी ये था साथ में, लेकिन नाम नहीं आया उसमें, तो बहुत से लोगों का नाम नहीं आया। तो इस तरीके से एक अंडर कवर एजेंट जैसे होते हैं, उस तरीके से काम करने का माहिर था रमिया बटलर। अब देखिए मुंबई के अंदर इसके काम। महाराष्ट्र के फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम
गृह विभाग के एक मंत्री थे, रामदास कदम। अपने आप में बहुत कहते कहाते, बदमाशों के बदमाश, डरने वाले नहीं किसी से, जिनके अपने नाम का सिक्का चलता था। इस आदमी ने, रमिया बटलर ने, उसकी हवा टाइट कर दी थी, उसको जान से मारने की धमकी दे दी थी। और वो आदमी डबल, जिसके नाम से दुनिया डरती थी, वो आदमी रमिया बटलर से डर के डबल सिक्योरिटी लेके बैठ गया। ये रमिया का दबदबा था। और 2000 में सितंबर में जब छोटा राजन पे बैंकॉक में हमला होता है तो उसके जो बड़े लोग थे, रोहित वर्मा, उसका नाम याद आ गया मुझे अभी, वो मर जाता है। और 3-4 लोग छोटा राजन ने खुद अलग कर दिए, जिनके ऊपर उसको शक था कि इन लोगों ने उसको मारने की कॉन्स्पिरेसी में छोटा राजन, छोटा दाऊद, छोटा शकील और दाऊद की हेल्प की। तो गैंग काफ़ी टूट सा गया था। छोटा राजन को हर आदमी पे भरोसा नहीं होता था। उस समय जो उसको फंड क्रंच थी, पैसे की ज़रूरत थी, सितंबर 2000 से मार्च 2001, कितने महीने का फर्क? 6 महीने। उस 6 महीने में करोड़ों रुपये इकट्ठे करके रमिया बटलर ने अपने बॉस छोटा राजन को भेजे। कोई उस बेल्ट का, गोरेगांव से लेके गैसर तक, उस बेल्ट का कोई ऐसा बड़ा बिल्डर नहीं है जिससे रमिया ने पैसे नहीं लिए। उसको तरीका आता था पैसे लेने। और जब 2001 में छगन भुजबल और मुख्यमंत्री ने एक पुलिस वालों की मीटिंग ली कि इस किस्म के जो डेंजरस क्रिमिनल जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हाथ में नहीं आ रहे, केसेस नहीं चलते क्योंकि गवाह पेश नहीं होते, एविडेंस बराबर नहीं होती, तो एक दो पुलिस का तरीका होता है जिसको हम एलिमिनेशन कहते हैं, न्यूट्रलाइज, एक बड़ा बढ़िया शब्द निकाल के रखा हुआ, न्यूट्रलाइज करना है। हुक्म तो ऊपर से आते, हुक्म बजाने वाले नीचे वाले होते। तो उस जो शुरू किया गया टॉप 10 की लिस्ट में जितने छोटा राजन के आदमी थे जिनमें अवादूत बोले, जिनमें ये रमिया बटलर और इसके जैसे, और ये सब के सब लोगों को 2001 में ही एनकाउंटर करके मारा गया। अब 2001 3 मार्च, ये खबर अखबारों में 4 मार्च को छपी थी, मुझे याद है। 3 मार्च 2001 में पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आती है कि एक बड़े बिल्डर को मारने के लिए, पैसा लेने के लिए, नहीं देता तो मार देते थे, एक्सटॉर्शन के केस में 3 बदमाश उसको मिलने जा रहे हैं। वो बिल्डर ने शायद हिम्मत करके कि बदमाशों को पैसा क्यों देना है, पुलिस की हेल्प ले लेते हैं। और वो कहीं कहते हैं कि सरकार के करीब भी था, बहुत बड़ा बिल्डर था, करोड़ों की बात होगी। छोटा राजन को पैसा चाहिए और वो काम दिया गया। रमिया बटलर, उसके साथ उसके 2 पार्टनर, साथ में 2 और बदमाश लेके गया, गाड़ी लेके गए अपनी। और वो इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए जो एक ऑफिसर्स की टीम बनाई गई थी, उन्होंने पूरा एरिया को सैनिटाइज करके घेर के रखा था कि रमिया बटलर बहुत खतरनाक किस्म का शूटर है, उसके सामने नहीं आना और बड़े तरीके से उसको चैलेंज करना। तो पूरी स्कीम बना के वो बैठे और फिक्स समय पे, जिसकी रमिया बटलर को कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई बिल्डर इतनी हिम्मत कर सकता है जो हमारे खिलाफ पुलिस को कंप्लेंट करके ट्रैप लगा सकता। ही नेवर एक्सपेक्टेड दैट। ओवर कॉन्फिडेंस था, उसी में मारा गया। और जब वो पैसा लेने वहाँ पहुँचता है तो पुलिस उसको
चारों तरफ से घेर लेती है। और जब उसको कहा जाता है कि अपने आप को हवाले कर दो, तो सामने से फायरिंग शुरू होती है और जवाबी फायरिंग में तीनों लोगों को ढेर कर दिया जाता है। और वो फायरिंग करने वाला और कोई नहीं था, हमारे यही मित्र निनाद सावंत थे, जिन्होंने रमिया सुरभि का एनकाउंटर किया था, और उनके साथ ही ऑफिसर जो उनके साथ थे। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आज इतने सालों के बाद निनाद भाऊ से बात करके। और मैं उनका स्पेशल थैंक्स इसलिए करता हूँ कि वो बहुत बिजी थे जब मैंने उनको फ़ोन किया। मुख्यमंत्री उनके इलाके में दौरे पर थे और बंदोबस्त के बीच उन्होंने मेरी इतनी इज्जत रखी कि अपना कीमती समय निकाल के मेरे साथ बात की, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा। और एक तस्वीर तो मुझे पहले मिल गई थी रमिया बटल की बड़ी मुश्किल से, वो मैं आपको आज इसके साथ दिखाऊंगा। और दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने कमेंट्स में हमारे इस मित्र पुलिस ऑफिसर का शुक्रिया ज़रूर कीजिए, जिन्होंने इतने सालों के बाद भी सब बातें याद रख के हमारी इस सीरियल, इस एपिसोड बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। एक बार फिर थैंक्स टू माय फ्रेंड निनाद सावंत। थैंक यू वेरी मच। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।